हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। केर पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। केर पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा त्रिपुरा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ? हम्पी में। कर्नाटक में कहाँ? हम्पी में। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो तीसरा G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी हम्पी में, कहाँ पे? कर्नाटक में। तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो किस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? आपके पास ऑप्शन है PSLV, ऑप्शन बी है GSLV, ऑप्शन सी है GSLV Mark 3 या इसे बोलते हैं LVM3, ऑप्शन डी है विक्रमेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी GSLV Mark 3 या LVM3 से। इसरो किस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा GSLV Mark 3 से। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लैंड कहाँ करेगा? मून के लिए है चंद्रयान, ठीक है, और साउथ पोल पे लैंड करेगा, ठीक है, साउथ पोल पे, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक पेलोड प्लान्ड ऑन चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर आर प्रोवाइडेड बिलो। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले जो लैंडर पेलोड है इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो है आपका रंभा का मतलब क्या होता है, ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। रंभा का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विथ टाइम। तो जो रंभा है लैंडर पेलोड का पार्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विथ टाइम। दूसरा है आपका चेस्ट, ये क्या है? चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लूनार सरफेस नियर पोलर रीजन। तीसरा है आपका इल्सा का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेजर सेस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड डिलाइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लूनार क्रस्ट एंड मेंटल। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसे PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हो। एक है आपका LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इसका ऑब्जेक्टिव है इट इज़ ए पैसिव एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ मून सिस्टम। ठीक इसी तरह रोवर जो पेलोड है इसमें है आपका लिप्स है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंट एनालिसिस एंड टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनार सरफेस। और एक है आपका APXX, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उससे आपको याद रखना है। एक है आपका सेप स्पेक्ट्रोपोलराइमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर डिस्कवरी ऑफ ए स्मॉलर प्लेनेट इन रिफ्लेक्टेड लाइट वुड अलाउ अस टू प्रोब इनटू वैरायटी ऑफ एक्सोप्लैनेट व्हिच वुड क्वालिफाई फॉर हैबिटेबिलिटी फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो ये आप PDF में अच्छे से पढ़ लेना, PDF में डाल दूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे करवाया था क्विज के रूप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर के नामों को उनके चंद्रयान 3 समकक्षों के लिए भी बनाए रखने की योजना बनाई है,
लैंडर और रोवर के नाम क्रमशः क्या होंगे? तो लैंडर का नाम होगा विक्रम और रोवर का नाम होगा प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का नाम होगा विक्रम और रोवर का नाम होगा प्रज्ञान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की। पीजीआईडी संरचना में 83 इंडिकेटर में 600 अंकों की कुल टोटल वेटेज शामिल है, जिन्हें कितने श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? देखो पूछ क्या रहा है सिंपली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। पीजीआईडी इसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंकों का टोटल वेटेज शामिल है, जिन्हें कितने श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6। और वो कैटेगरी 6 कैटेगरी कौन सी है? तो एक तो है आपका आउटकम, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट्स इंटाइटलमेंट्स। पांचवा है आपका स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन और छठा है डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये 6 जो कैटेगरी है उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा 10 ग्रेड में जिले को 10 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 10 ग्रेड्स में। जो सबसे हाईएस्ट होगा ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा, उन्हें दक्ष नाम दिया गया है। हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज दक्ष। और एक किनको मिलेगा? जिनका स्कोर मोर देन 90% आएगा। और सबसे जो जिसका सबसे जिन जिलों का सबसे खराब आएगा, लोएस्ट आएगा, उनके लिए नाम दिया गया है आकांक्षित 3। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भवन ने 10 और 11 जुलाई 2023 को विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी की है। आगंतुक सम्मेलन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी श्रेणियों में आगंतुक पुरस्कार 2021 प्रदान किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 3। और 3 कैटेगरी कौन सी है? इनोवेशन में, रिसर्च में और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। इसके अलावा आपको याद रखना है अवार्ड मिला किसे है? विजिटर अवार्ड्स फॉर इनोवेशन दिया गया है या दिया जाएगा प्रोफेसर वेंकटेश सिंह को। बस मेन पॉइंट याद रखो। विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन फिजिकल साइंस दिया जाएगा प्रोफेसर सुरजीत धारा को। इसके अलावा विजिटर अवार्ड फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस दिया जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ खां को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेड कर रहा हूँ। और विजिटर अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिया जाएगा प्रोफेसर केसी जेम्स राजू को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 के लिए जो विजिटर अवार्ड मिला है किसके लिए? फॉर रिसर्च फिजिकल साइंस के लिए प्रोफेसर अनुनय समंता को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे ने राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग और किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पनामा, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पनामा। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग और किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पनामा। और पनामा चौथा लैटिन अमेरिकन नेशन बना है जिसके साथ ईसीआई ने MOU साइन किया है। इससे पहले ब्राज़ील के साथ किया था, चिली के साथ, मेक्सिको के साथ, और पनामा चौथे नंबर का लैटिन अमेरिकन नेशन है। एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है HDFC, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है UBI। सही आंसर यहाँ पे होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। किस नवरत्न कंपनी ने 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जेम पुरस्कार जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NLC इंडिया लिमिटेड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को 2028 तक 5 साल के लिए बढ़ाने वाले प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और सिंगापुर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में IIT मद्रास का परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन जारी किया गया है? तो IIT मद्रास अपना ब्रांच कहाँ खोल रहा है? तंजानिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये पहला IIT का कोई ब्रांच है जो इंडिया से बाहर खोला गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, वन महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद कर लो आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ के 6 सदस्यीय चुनाव अन्वेषण मिशन ने राष्ट्रीय चुनाव से पहले किस देश की 2 सप्ताह की यात्रा शुरू की? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर कौन है बांग्लादेश में? तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स फिटले। चार्ल्स फिटले। थ्रेड्स एक टेक्स्ट आधारित सार्वजनिक वार्तालाप ऐप उपयोगकर्ताओं को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइन इन करने की आवश्यकता है? एक नया ऐप आया हुआ है थ्रेड्स, तो इसके लिए कहाँ लॉगिन करना होगा? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का ये, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंस्टाग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस रेडबुल ड्राइवर ने सिल्वर स्टोन में 2023 ब्रिटिश ग्रांड प्री जीता? सही आंसर यहाँ पे होगा मैक्स वर्स्टापन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार ब्राज़ील और कौन सा अन्य देश सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर वाले 2 देश है? तो एक तो ब्राज़ील है, दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गृह मंत्रालय ने। कौन सा विधेयक 1980 के उस कानून में संशोधन करना चाहता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि भारत की वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए बेतहाशा हड़प न लिया जाए? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। शुक्रवार को जारी शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़। और टॉप ग्रेड पे कोई भी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे जी 941 से 1000 के बीच में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, UT नहीं है जिन्होंने स्कोर गेन किया हो। 641 से 700 के बीच में बस 2 ने गेन किया है, एक है पंजाब और एक UT है चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों को 66 मिलियन वर्ष पहले विनाशकारी ज्वालामुखी के दौरान बहुत अधिक वर्षा का प्रमाण मिला है, जिसके कारण भारत में किसका निर्माण हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डेक्कन ट्रैप्स का। इसके अलावा और याद रखना है आपको, कौन सा टेक्निक यूज किया गया था IIT खड़गपुर के द्वारा? नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, ठीक है, तो टेक्निक का नाम याद रखना है नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और इसमें इन्होंने ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप का यूज किया था, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। आइसोटोप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर जो हो क्या हो सेम हो और एटॉमिक वेट हो क्या हो डिफरेंट हो,
वो डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग स्टैटिक एमसीक्यू कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, और पहले मैं 10 लेता था, अब मैंने 5 कर दिया है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह ग्रहों की खोज और अनुसंधान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, यह एक बाध्यकारी द्विपक्षीय व्यवस्था बाइंडिंग बाइलेटरल अरेंजमेंट है, तो गलत है। यह एक नॉन बाइंडिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग बाइलेटरल अरेंजमेंट है, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा क्या है, भारत और जापान एकमात्र ऐसे देश है जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नहीं, अब तक 26 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है। तो पूछ क्या रहा, उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। बाकी डिटेल गिवन है नीचे, ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। हाल ही में संपन्न एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। आपके पास ऑप्शन है सी के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पे, और बी क्या है, एससीओ आर्थिक विकास रणनीति पे। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हाल ही में एससीओ सम्मेलन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कंक्लूड हुआ है, तो भारत ने BRI का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर सिग्नेचर नहीं किए। चाइना काफ़ी गुस्से में इसकी वजह से, और एससीओ आर्थिक विकास रणनीति पे भी भारत ने साइन नहीं किया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लद्दाख सिंक्सकोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह मूलतः लद्दाख की प्रसिद्ध कालीन बुनाई हस्तकला है, गलत है। बेसिकली यह क्या है, वुड कार्विंग है, ठीक है, जिसका उपयोग मंदिरों में विभिन्न प्रतीकों के लिए किया जाता था और धीरे धीरे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले फर्नीचर में किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो हाँ ये सही है। दूसरा, इसे जीआई टैग मिला है। आपको बताना है कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1-2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साझी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, पारंपरिक कला रूप की उत्पत्ति कृष्ण के पंथ से हुई है, साझी कला की बात हो रही है, तो हाँ पहला सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, इसमें देवता के जीवन की घटनाओं के आधार पर स्टेंसिल्स बनाना और फिर उन्हें कैंची का उपयोग करके कागज़ की पतली शीट पर हाथ से काटना शामिल है, तो सेकंड भी सही है। पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में प्रतिद्वंदी वर्ग या समूह हो जिनमें से प्रत्येक उस दल का होने का दावा करता हो, तो इसका निर्णय कौन करता है, जैसा शिवसेना में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निर्वाचन आयोग करता है ऐसा निर्णय, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।